तो दोस्तों आपको याद होगा कि 5 से 6 महीने पहले कुछ इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सम्मेलन को ज्वाइन करना चाहते थे और इनकी लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन उस वक्त इनके बीच में 2 रुकावट आ रही थी, जिनमें से एक तो थी रशियन चेतावनी, यानी कि रशिया के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा होता है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन करते हैं तो इनके नतीजे दोनों को भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरी रुकावट आ रही थी वो थी टर्की की। अब सभी लोग जानते हैं कि फिनलैंड हो या फिर स्वीडन, दोनों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से टर्की भारत के अंदर कश्मीर को लेकर हस्तक्षेप करता रहता है और भारत टर्की के संबंध खराब है, ठीक उसी तरह से टर्की के अंदर हस्तक्षेप करते हैं स्वीडन और फिनलैंड खुदरिस्तान को लेकर, और इसी वजह से इनके आपसी संबंध भी खराब है। हम सभी जानते हैं कि नाटो के सदस्यता आपको तभी मिल सकती है जब नाटो के सभी देश इसके लिए स्वीकृति दे। इस समय कुल मिलाकर 30 देश नाटो में और 30 के 30 देश की स्वीकृति चाहिए होगी, तभी कोई 31वां देश इसे ज्वाइन कर सकेगा। लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल हम ये सभी जानते हैं कि टर्की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब टर्की कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है। अमेरिका के प्रेशर के आगे उसको तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कई सारी चीज़ों के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहता है, जिसमें डिफेंस सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि टर्की अपने फाइटर जेट के लिए इंजन वगैरह भी अमेरिका से ले रहा है। तो कहने का मतलब टर्की को हर हाल में झुकना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रशिया की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करेगा तो रशिया किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि इतना सुलझा हुआ व्यक्ति है, जिनकी विदेश नीति का कोई तोड़ नहीं है, और इतना सुलझा हुआ व्यक्ति भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है और फिनलैंड को नहीं रोक पाए, क्योंकि अब फाइनली फिनलैंड नाटो की सदस्य बनने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा बड़ा रोड़ा था टर्की की संसद द्वारा इस बात की स्वीकृति दी गई कि ठीक है, फिलहाल फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दी जाए। इसमें टर्की की रजामंदी दी जाती है, लेकिन अगर रशिया की स्पेशल बात की जाए तो किसी भी तरह से ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश रशिया की तरफ से नहीं की गई है। केवल एक बार बिजली वगैरह काट दी गई थी, जो बिजली सप्लाई की जाती थी रशिया की तरफ से फिनलैंड में, वो बिजली काट दी गई। इसके अलावा किसी भी तरह का अन्य कोई भी दबाव फिनलैंड के ऊपर डालने की कोशिश नहीं की। और बिल्कुल इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन के अंदर व्यस्त हो जाए रशिया और इस रास्ते फिनलैंड को अंदर ले आए, क्योंकि हम इस विषय पर बात कर चुके हैं कि फिनलैंड और रशिया की जो बॉर्डर्स है वो बहुत बड़े क्षेत्र में मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र से फिनलैंड की बॉर्डर मिलती है, जहां पर रशिया की ज़्यादा मूवमेंट इस समय नहीं है। ये इलाका काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया है और रशिया को अब इस एरिया में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिनलैंड जैसे ही नाटो में ज्वाइन होता है, इसका मतलब नाटो की फोर्सेस फिनलैंड आ जाएगी और रशिया के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी रहेगी। इस परिस्थिति में रशिया के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है कि अभी भी कुछ औपचारिक चीज़ होना बाकी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है। तो अगर बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन को लेकर अभी कोई मामले नहीं सुलझे हैं, अभी कुछ और प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अनलिमिटेड एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा हो गया है फिनलैंड के रूप में। इसके अतिरिक्त दोस्तों, नाटो की तरफ से भारत को भी यहाँ कहा गया है कि नाटो
के दरवाजे हमेशा भारत के लिए खुले रहेंगे। दरअसल अमेरिकी इनवॉय के अंदर जिनका नाम है जूलियस स्मिथ, तो इसको लेकर कहा गया है कि जी हाँ, नाटो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि इस क्षेत्र में एशिया वाले एरिया में नाटो संगठन कुछ देशों को अंदर लेना चाहता है। इसके लिए फिलहाल उनकी कोई प्लानिंग वगैरह अभी तक नहीं चल रही है, लेकिन भारत अगर इसके लिए प्रयास करता है तो भारत के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत के साथ नेटो संगठन इस समय सहयोग ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले की बात है जब नाटो की तरफ से भारत के साथ एक मीटिंग करी गई और ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट बताई गई कि इसको लेकर क्या चर्चाएं हुई, मीटिंग को लेकर कौन कौन लोग उपस्थित थे, किस तरह की रणनीति बनाई गई, इसको लेकर कोई भी चीज़ पब्लिक मीटिंग में नहीं आने दी। इसके बाद पता चलता है कि नाटो के साथ भारत की इस तरह की सीक्रेट मीटिंग हुई है। कहने का मतलब है चाइना के खतरे को देखते हुए और नाटो का शायद अगला टारगेट चाइना हो सकता है। इसके लिए वो भारत के साथ भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन जूलियस स्मिथ की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि फिलहाल भारत की कोई सदस्यता हो नाटो में, इसके लिए कोई बातचीत नहीं की गई है। जूलियस स्मिथ द्वारा उसी सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है कि कब हुई थी। रायसीना डायलॉग के दौरान इसको लेकर भी स्मिथ द्वारा बात कही गई कि एक अनौपचारिक लेवल पर दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी 2022 में इस बात की पुष्टि की गई थी कि नाटो और भारत के बीच में सहयोग को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए दोनों ही पक्ष आपस में संपर्क कर रहे हैं और विभिन्न सैन्य के ऊपर बातचीत की गई है। इसीलिए अब कुछ समय पहले इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि नाटो का डायरेक्ट सदस्य ना बने, लेकिन नाटो प्लस की सदस्यता ले सकता है, जिसमें नाटो के कुछ अलग सहयोगी देश है जो नाटो में तो नहीं है लेकिन नाटो के बहुत ज़्यादा करीब है, और इनमें से एक को हो सकता है जैसे साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। इस तरह की सदस्यता से भारत को मिल सकती है और उसके बाद भारत इन फ्यूचर नाटो को भी ज्वाइन कर सकता है। हालांकि फिर भी अभी तक किसी भी ठोस निर्णय तक भारत को लेकर नाटो नहीं पहुंचा, यानी नाटो और भारत के बीच में अभी केवल नेगोशिएशन चल रहे हैं। अगर बात की जाए इंडो पैसिफिक, तो इसमें भी नाटो इस समय इंटरेस्ट दिखा रहा है और हर हाल में दिखाना ही चाहिए, और चाइना यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना बैठा है। और अगर ऐसा होता है कि नाटो इंडो पैसिफिक की तरफ के लिए सदस्यता के द्वार इंडो पैसिफिक की तरफ मूव करता है तो भारत के लिए सदस्यता के द्वार हर हाल में